हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी एंड वेलकम टू शिवानी एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज हमारे चैप्टर है 15 और चैप्टर का नाम है मुहावरे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मुहावरे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि मुहावरा होता क्या है, या मुहावरा जो शब्द है वो किस भाषा का है। देखिए हम यहाँ पे कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए आज के चैप्टर का नाम है मुहावरे। तो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे, जो कि हमारे एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और हमेशा आते हैं। तो चलिए उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है मुहावरे। तो देखिए मुहावरा जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है बातचीत करना या उत्तर देना। हिंदी में मुहावरों को वाग्धारा कहते हैं, किंतु यह अधिक प्रचलित नहीं है। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो मुहावरा कहलाता है। मतलब किसी भी बात को एक विशेष अर्थ के थ्रू कहना जो है वो मुहावरा कहलाता है। देखिए जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम। श्री गणेश करना, श्री गणेश करना अर्थात शुरू करना। ईद का चांद हो जाना अर्थात बहुत दिनों बाद दिखाई देना। चार चांद लगाना अर्थात प्रतिष्ठा बढ़ाना। तो इसी तरह से हम किसी भी बात को एक विशिष्ट अर्थ प्रदान करते हुए कहना वो मुहावरा कहलाता है। तो देखिए कुछ ये अंग संबंधी भी जो मुहावरे हैं हम उनको देख लेते हैं। देखिए हम कुछ मुहावरे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं जो अब अंगूठा से संबंधित। देखिए अंगूठा से संबंधित कुछ मुहावरे हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। अंगूठा चूमना, इसका मतलब होता है खुशामद करना या चापलूसी करना। दूसरा है अंगूठा दिखाना, यानी कि देने से इनकार कर देना, यानी कि किसी हम काम को हम कह रहे हैं करने के लिए तो सामने वाला उसको मना कर दे, या कुछ मांग रहे हैं अगर तो उसको देने से मना कर दे। ऐसे ही ये है अंगूठा नचाना, मतलब चिढ़ाना, किसी को चिढ़ाना। अब है आंसू से संबंधित कुछ मुहावरे होते हैं, जैसे कि आंसू पोंछना यानी कि धीरज बंधाना, आंसू बहाना यानी कि खूब रोना, आंसू पी जाना यानी कि दुख को छिपा लेना। कुछ लोग होते हैं ना, दुख को जाहिर नहीं होने देते हैं, हंस के छुपा लेते हैं, तो वैसे ही होता ही है आंसू पी जाना यानी कि दुख को छुपा लेना। नेक्स्ट है आँख से संबंधित कुछ मुहावरे, जैसे कि आँख उठाना यानी कि हानि पहुँचाने की दृष्टि से देखना। आंखें चार होना यानी कि देखा देखी होना। आंखें टेढ़ी होना यानी कि इच्छा पूरी होना। आंख फड़कना यानी कि सगुन उचरना। आंखें लगना यानी कि प्रेम करना, जरा सी नींद आना। दो मतलब होते हैं, आंखें लगना यानी कि प्रेम करना भी होता है, और आंखें लगना यानी कि सो जाना भी, या जरा सी नींद लगना, जैसा कहते हैं थोड़ी सी देर को आंख लगी थी, ऐसे ही। आंख मारना यानी कि इशारा करना। आंख रखना यानी कि ध्यान रखना। आंख में पानी रखना यानी कि मुरव्वत रखना। अब ये कुछ मुहावरे हैं उंगली से संबंधित, जैसे उंगली उठाना, निंदा करना, उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना, थोड़ा सा सहारा पाकर अधिक के लिए उत्साहित होना। कानों में उंगली देना, किसी बात को सुनने की चेष्टा न करना। पांचों उंगली घी में होना, सब प्रकार से लाभ ही लाभ। सीधी उंगली से घी न निकालना यानी कि बलमनसाहत से काम न होना। अफसोस कर रह जाना। कलेजा निकाल कर रख देना, कलेजा निकाल कर रख देना। अति प्रिय वस्तु अर्पित कर देना। कलेजा ठंडा हो जाना होना यानी कि संतोष होना। कुछ मुहावरे हैं कान को लेकर के, जैसे कि कान उमेटना यानी कि शपथ लेना, शपथ लेना। कान उमेटना यानी कि शपथ लेना। कान खोलना यानी सावधान करना। कान देना यानी ध्यान देना। कान पर जूं न रेंगना यानी कि बेखबर रहना। कानों में तेल डालकर बैठ जाना यानी कि बात सुनकर भी ध्यान न देना। कान पकड़ना यानी कि प्रतिज्ञा करना। कान भरना, निंदा करना। कानों कान खबर होना, बात फैलना। कान फूंकना, चेला बनाना या गुरुमंत्र देना। कान काटना यानी कि बढ़कर काम करना। कान खड़े होना यानी कि होशियार होना। अब है खून से संबंधित कुछ मुहावरे, जैसे कि खून खोलना यानी कि गुस्सा आना। खून चूसना, खून चूखना यानी कि अधिक डर लगना, अधिक डर जाना। खून सवार होना यानी कि किसी को मार डालने के लिए तैयार होना। खून पीना, मार डालना या सताना। खून सफ़ेद हो जाना यानी कि बहुत डर जाना। अब है गाल को लेकर के, गाल फुलाना यानी रूठ जाना। गाल बजाना यानी कि डींग मारना।
काल के गाल में जाना यानी कि मृत्यु के मुख में पड़ना। कुछ मुहावरे हैं हमारे दांत को लेकर के। दांत काटी रोटी यानी कि गहरी दोस्ती। दांत खट्टे करना, परास्त करना। दांतों तले उंगली दबाना यानी कि दंग रह जाना। तालू में दांत जमाना यानी बुरे दिन आना। दांत दिखाना यानी कि हार मानना, लाचारी प्रकट करना। दांत जमाना, अधिकार पाने के लिए दृढ़ता दिखाना। दांत गढ़ाना यानी कि किसी वस्तु को पाने के लिए गहरी चाह। दांत गिनना, उम्र बताना। नेक्स्ट है हमारे कुछ नाक को लेकर के मुहावरे हैं। नाक कटना, इज्जत जाना। नाक काटना, इज्जत नष्ट करना। नाक का बाल होना, अति प्रिय होना। नाको चने चबवाना, नाको चने चबवाना, खूब तंग करना। नाक पर मक्खी न बैठने देना, खरे स्वभाव का होना। नाक में दम करना, तंग करना। नाक रखना यानी कि प्रतिष्ठा रखना। नाक रगड़ना यानी कि मिन्नत करना। नाक में दम आना, तंग होना। कुछ मुहावरे मुंह को लेकर के हैं, जैसे कि मुंह खुलना, उद्दंडता पूर्वक बातें करना, बोलने का साहस करना। मुंह देना या डालना, किसी पशु का मुंह डालना। मुंह बंद होना यानी कि चुप होना। मुंह में पानी भर जाना यानी कि लालच आना। मुंह से लार टपकना, बहुत लालची होना। मुंह काला होना, कलंक या दोष लगना। मुंह धो रखना यानी कि आशा न रखना। व्यंग, मुंह पर हवाई उड़ना या चेहरे पर हवाई उड़ना यानी कि घबराना। मुंह फट हो जाना यानी कि निर्लज्ज हो जाना। मुंह फुलाना यानी रूठ जाना। अब हम देख लेते हैं सिर से संबंधित कुछ मुहावरे, जैसे कि सिर आंखों पर होना, सहर्ष स्वीकार करना। सिर उठाना, फुर्सत पाना या विरोध में खड़े हो जाना। सिर ऊंचा करना, आदर का पात्र होना। सिर खाना या चाटना, बकवास करके जी उबाना। सिर चढ़ाना यानी कि गुस्ताख करना या बढ़ावा देना। सिर झुकाना, आत्मसमर्पण करना। सिर पर पांव रखकर भागना यानी कि बहुत जल्दी भाग जाना। सिर पड़ना, नाम लगाना, जैसे बोल देते हैं ना, ये मेरे सिर पड़ गया बिना वजह की, या मेरे नाम लग गया, कुछ भी, तो ऐसे ये है सिर पड़ना यानी कि नाम लगना। अभी देखिए कुछ मुहावरे हैं हमारे हाथ को लेकर के, जैसे कि हाथ आना, अधिकार में आना। हाथ खींचना यानी कि अलग होना। हाथ खुजलाना, किसी को पीटने की को जी चाहना। हाथ देना यानी कि सहायता करना। हाथ पसारना यानी कि मांगना। हाथ पटाना यानी कि मदद करना। हाथ लगाना मतलब आरंभ करना। हाथ मलना, पछताना। हाथ गर्म करना, घूंस देना। हाथ चूमना यानी कि हर्ष व्यक्त करना। हाथ धोकर पीछे पड़ना, जी जान से लग जाना। देखिए कुछ मुहावरे अलग से भी हैं, कुछ अन्य मुहावरे भी हैं जो वर्ण क्रमानुसार रखे गए हैं, तो इन्हें भी देख लेते हैं। अकल का दुश्मन होना यानी कि मूर्ख होना। अकल चढ़ने जाना यानी बुद्धि की कमी होना। अन्न जल उठाना यानी कि दाना पानी उठाना। जीविका न रहना, रहने का संयोग न होना या तबादला या स्थान परिवर्तन होना। अपना उल्लू सीधा करना यानी कि बेवकूफ़ बनाकर काम निकालना। अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मारना यानी कि जानबूझकर आफत में पड़ना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी कि अपनी तारीफ आप करना। आस्तीन का सांप होना यानी कि कपटी मित्र। ई से संबंधित कुछ मुहावरे हैं। इधर उधर करना यानी कि टालम टोल करना। इंद्र का अखाड़ा, ऐश मौज की जगह। ईंट से ईंट बजाना यानी कि ध्वस्त करना। ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी कि दुष्ट के साथ दुष्टता करना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। नेक्स्ट है हमारे कुछ ऊ से संबंधित मुहावरे, जैसे कि उड़ती खबर यानी कि बेसिर पैर की बात। उल्टी गंगा बहना यानी कि अनहोनी होना। उठते बैठते हर समय। उठ जाना यानी कि मर जाना। उठा रखना यानी कि बाकी रखना। 19-20 होना, बहुत कम अंतर होना। उल्लू सीधा करना यानी कि अपना स्वार्थ साधना। उल्टे छुरे से मोड़ना यानी कि बेवकूफ़ बनाकर लूटना। ऊंचा नीचा सुनाना यानी कि भला बुरा कहना। उथल पुथल मचाना यानी कि हलचल मचाना।
अब देखते हैं ए से संबंधित कुछ मुहावरे, जैसे कि 1 से 3 बनाना यानी कि खूब नफा करना। 1 लाठी से सबको हाँकना यानी कि उचित न्याय न करना। 1 आँख से देखना यानी कि समान भाव रखना। 1 आँख न बहाना, इसका मतलब होता है तनिक भी अच्छा ना लगना। 1 न चलना यानी कि कोई उपाय सफल नहीं होना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना, इसका मतलब खूब परिश्रम करना। अब देख लेते हैं कुछ और से संबंधित मुहावरे, जैसे कि औखली में सिर देना यानी कि इच्छापूर्वक किसी झंझट में पड़ना या कष्ट सहने पर उतारू होना। ओस के मोती यानी कि क्षणभंगुर। क से संबंधित मुहावरे, कलई खुलना यानी कि भेद प्रकट होना। कलम तोड़ना, खूब लिखना या अनूठी उक्ति लिखना। अनुपम रचना करना या कलेजा फटना यानी कि दिल पर बेहद चोट पहुंचना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मुहावरे हम करेंगे कल। अगर आज ही हम बाकी सब भी करेंगे तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, जो कि हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम छोटी छोटी सी वीडियोज़ बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। जितने भी मुहावरे छूटे हुए हैं उन सभी को हम कल कवर कर लेंगे, तो आप लोग देखना ना भूलें, कल भी शाम 8 बजे। तो ये काफ़ी सारे मुहावरे हैं, इनको हम पढ़ेंगे कल। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में फिर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।